माध्यम से हम आपको वो 3 कारण बताएंगे। तो चलिए देखते ही कौन से 3 कारण हैं जिन्हें करके व्यक्ति बर्बाद हो जाता है और कहीं आप भी तो नहीं कर रहे 3 गलतियां। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर के पास के एक जंगल में एक सन्यासी रहते थे। संसार के तमाम आकर्षणों से दूर होकर उसने कई वर्षों की तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह लोगों की हर समस्याओं का समाधान करता था। धीरे धीरे वह मशहूर होने लगे और यह बात राजा को पता चली। राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वह सन्यासी से मिले। राजा सन्यासी के बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में चलने तथा महल में रहने का आग्रह किया। सन्यासी मान गए और राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। कुछ साल तक सन्यासी वहीं रहे। एक दिन राजा और रानी को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी के भोजन आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और आया ही नहीं। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। वह इंतजार करता रहा और अंततः वह गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो क्यों मुझे लेकर आए। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया और रानी को खड़े निर्देशों के साथ सन्यासी के सेवा के लिए रख दिया। रानी रोज समय पर सन्यासी को खाना भेज देती थी। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और वह नहाने चली गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफी इंतजार के बाद महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के अद्भुत रूप को देखकर सन्यासी उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने कहा, क्या बात है, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, क्या मुझसे और कोई भूल हो गई है। तो सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता की मोह में पड़ गया हूं और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी को दे दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में गए। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो चुके हैं और बहुत कमजोर पड़ चुके हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप अपने सर नहीं लेना चाहता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगी। रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है, और राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे। रानी ने कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी ने राजा से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने उनके लिए तुरंत एक घर उपलब्ध करवाया। सन्यासी रानी को लेकर घर गया। रानी ने कहा, यह घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाइए। सन्यासी राजा से कह के घर को साफ करवाया। राजा के हुक्म से घर को साफ करवा दिया गया। फिर नहा धोकर रानी बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने कहा, क्या आप जानते नहीं कि आप कौन थे और आज आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिनके आगे राजा भी झुककर प्रणाम करते थे और आज वासना के कारण आप मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी था जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। फिर सन्यासी ने राजा को बुलाया और रानी को उनको सौंप दिया और कहा, ये राजन,
आज मैं आपको मनुष्य के बर्बादी के जो 3 कारण बताऊंगा, जिनको यदि व्यक्ति ना करे तो वह सबसे सुखी रहेगा और व्यक्ति बर्बाद नहीं होगा। पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है, वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी सकता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण का लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण का लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुखी सुखी प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। दूसरी आदत है वासना का जन्म। हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कहीं राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रास लीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए ही राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो